आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। देखिए, पूरे बिहार में 24 जो स्थानीय निकाय का चुनाव था बिहार विधान परिषद का सीट का, वह संपन्न हो गया, काउंटिंग भी संपन्न हो गया। पूरा गहमा गहमी था। लेकिन जो मगध में जो रिजल्ट आया, हमने देखिए, हम लगातार घूम रहे थे, उस दिन लगातार घूम रहे थे। चूंकि यह सीट जो था, मगध का जो सीट था, वो जो मगध सम्राट माने जाते हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, उनके रिश्तेदार, उनके दामाद चुनाव मैदान में थे। और उन्होंने एक नारा दिया था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। देखिए, दो लोग हैं यहाँ पर, और ये स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये मुखिया हैं, बुलबुल शर्मा है, मुखिया प्रतिनिधि हैं, और ये प्रखंड के उप प्रमुख हैं। ये क्या नाम है सर आपका? ज्ञादत शर्मा। अब देखिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि जो विधायक का या सांसद का जो क्षेत्र होता है, उसमें प्रयास ऐसा होता है कि उनके समर्थक ही प्रमुख बनता है, और इस तरह का जो चुनाव होता है उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। अब लेकिन जब ये लोगों ने अलग खेमा बना करके ये लोग मिस रिंकू यादव को समर्थन कर रहे थे। देखिए, चेहरा ये लोग एनडीए के माने जाते हैं, जिस समाज जिस वर्ग से आते हैं, सवर्ण समुदाय से आते हैं, लेकिन क्या कारण रहा और क्यों उन लोगों ने रिंकू यादव को समर्थन दिया? आइए हम बुलबुल शर्मा जी बताइए कि पहले तो भाई आपको शुभकामना कि आपने जिस प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग किया, प्रचार किया, आपके प्रत्याशी 532 वोट से चुनाव जीत गए। क्या कहना है, बताइए। सबसे पहले तो आपको और उनको बधाई। हम लोग टिकारी के हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, गया भैया जो उप प्रमुख हैं। हम नेपा पंचायत के, मेरी भाभी जैसे मुखिया है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि के हम देखते हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, उप प्रमुख जी हों, वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति हो, सब त्राही नाम में रहते हैं। कोई न उनसे कोई बात करता है, न उससे कोई प्रतिष्ठा करता है। जैसे ऐसे ही सब कोई चलते हैं, और उनको साथ जैसे कुछ अभद्र व्यवहार किया जाता है, लेकिन कोई उस पर पहल नहीं करते हैं। इसमें रिंकू यादव एक आए, अपने हम पंचायत में भी देखे और जगह भी उनका बात सुने। उनका एक ही नारा था कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे अच्छा ग्राम सभा। वही पर देखे, और टिकारी के तो खास करके हर समुदाय, जो उन समुदाय से हम आते हैं, स्वर्ण समुदाय से, कोई ऐसा पंचायत नहीं था कि जो स्वर्ण उनके साथ नहीं था। एकदम मिल के हमारे पंचायत था, 16 वोट था, 16 के 16 गेट पर फोटो खिंचा के और जाके वोट दिया। और पंचायत था जैसे खनेटू पंचायत हमारे बगल में है, और पंचायत दिघौरा है, भोरी है, पूरा है, सब पंचायत देख रहे थे कि जहाँ नोनी है, वह जलालपुर आपका है, कमालपुर जलालपुर, सब पंचायत जो है एकदम उनके साथ है। सब कोई एकदम ताल से ताल मिला के चल रहा था। लग रहा था कि नहीं, आदमी हमको मान सम्मान देगा। हम एक ही चीज कहेंगे कोई के कि सभी को साथ लेकर चले, किसी के साथ व्यवहार नहीं करें, सबका साथ सबका विकास, यही बना नारा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो रिंकू यादव के समर्थक थे, उनका कहना था कि वोट देना दूसरी बात है, हम लोग गांव गरीब किसान मजदूर का आवाज उठाने वाले हैं, हम लोग ग्रास रूट के आदमी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मान सम्मान मिले। जब हम कोई जनप्रतिनिधि अगर जिसको हम चुनते हैं, अगर हम दरवाजा पर जाते हैं तो हमको मान सम्मान मिलना चाहिए। तो अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी हार गई, जो प्रत्याशी पूर्व में थी, 2 टर्म जनता ने उनको मौका दिया, लगभग 12 साल करने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनसे चूक ही, और जो मान सम्मान जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए था, मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद को, वो नहीं मिल पाया, उसका परिणाम हो कि हार गई? वही परिणाम है। जैसे रिंकू जी का नारा है कि जब तक वो लोग के पेमेंट नहीं होगा, हम पेमेंट नहीं लेंगे। आज जैसे मुखिया के 2500 पेमेंट मिलता है, 75 रुपया रोज, क्या होगा 75 रुपया से? और रिंकू जी का नारा है कि जब तक ये लोग का जो है से मानदेय भत्ता नहीं बढ़ा दिया जाएगा, हम पेमेंट नहीं लेंगे। उनका बार बार नारा है कि हम जो है से ऐसी सेवा करेंगे, एक बार मौका दीजिए। पहले भी इसके पूर्व में चुनाव लड़े थे, हार गए थे, इस बार जो है से जीते हैं। अब 2 नारा उनका है, देखिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस दिन चुनाव था, चुनाव जिस दिन संपन्न हुआ, तो यहाँ के 3 नंबर से सुरेश यादव हैं, वो 4 से जिला परिषद सदस्य हैं,
तो खास करके आपका नाम लेकर के कह रहे थे कि 17 वोट जो वहां का जो जिस पंचायत का, कौन सा पंचायत है, टेपा का, नेपा का, तो नेपा पंचायत का 17 वोट है। 17 वोट में हमने 16 वोट बुलबुल शर्मा ने हमको सपोर्ट किया। तो आपको ऐसा लगता है कि जहां पर विकास की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, वहां जातिगत बात खत्म हो जाता है? जिससे पूर्व में भी हम लोग का जो पंचायत है, 9 पंचायत, वो सुरेंद्र यादव के अधीन में था और पहले भी विकास वहाँ हुआ है। पहले भी हम लोग के यहाँ नली गली चाहे जो हरा पैन है वो करवाते थे। उन्हीं का ये दामाद हैं और उनका बात विचार से लगा के नए हम लोग के साथ लेकर चलेंगे, हम लोग का मान सम्मान देंगे। कहीं ना कहीं हम लोग आज ठगा महसूस होते हैं, हम लोग को लगा कि नहीं अभी जब रहेंगे तो हम लोग के कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलेगा। बार बार हम लोग के आज हम जब ठगा महसूस कर रहे हैं, ठगाएंगे नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है? जीत तो गया था, आपको कैसा महसूस? बड़ी खुशी है, बड़ी खुशी अंदर से। देखिए इनके चेहरा पर खुशी का भाव देखिए, ये देखिए, ये मुस्कुराहट जो है सो कोई ये बनावटी नहीं है। अंदर में देखिए ये बहुत कम बोलते हैं लेकिन बड़ी कड़ी बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। ज्ञात शर्मा है, चूंकि ऐसा व्यवस्था है टेकारी के प्रमुख बनाने में और इनका बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार पंचायत समिति बने और अच्छे वोट से जीते और बने हैं, वो प्रमुख बने हैं और साफ साफ बात बोलने वाले आदमी। थोड़ा कड़ा बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं। पहले ही बताइए कि आप लोग जिस अभियान में लगे हुए थे सफल हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए अच्छा महसूस कर रहे हैं कि जो पार्टी से और जाति से हट के काम करेगा वो सबसे बेटर होगा। जाति को मिटाना है तो अच्छे आदमी और अच्छे संसद को लाना है। जो हम लोग एमएलसी को चुने हैं वो अच्छे आदमी हैं, काम करेंगे और काम करवाने का कोशिश करेंगे हम लोग टिकारी में। देखिए बात साफ साफ सुनिए, ये हैं सवर्ण समुदाय से, भूमिहार समाज से आते हैं, रिंकू जी यादव समुदाय से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जात पात अब खत्म होना चाहिए, बात विकास की होना चाहिए। आपका यही कहना है? यही मुद्दे था यहाँ पे, यही मुद्दा था कि सरकार के तानाशाही के खिलाफ जो हम लोग प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि सरकार दबा दे रही थी प्रतिनिधि को बातें, प्रतिनिधि को कभी बोलने नहीं दे रही है। तो ये कैसा लगता है जब हम पंचायत के हैं और एक ब्लॉक उप प्रमुख हैं और कोई भी पदाधिकारी के बारे में पता भी नहीं है कि ये ब्लॉक के प्रमुख हैं या उप प्रमुख, तो जनता को क्या हम मदद करेंगे जब तक इसकी पहचान अच्छी से नहीं हो। देखिए हम बात करते हैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान का। आपने देखा कि कैसे जो नैना कुमारी जो जिला परिषद अध्यक्ष हैं उनका मकान खाली नहीं हो रहा था। हमने अपने चैनल पर चलाया, पदाधिकारियों से बात किया, कल उनके मकान का गृह प्रवेश था, आवंटन था, हमको खास करके उन्होंने बुलाया था। इस मौके पे 2, 3, 4 जो महिलाएं थी वो थी और खास करके जो जहानाबाद की रानी कुमारी है, रानी कुमारी बड़ी प्रखर महिला है, एक दबंग लेडी है। वो बोली कि बाबा भाई आपका जन अदालत हम देखते हैं, ये बताइए बाबा कि हम लोग को डीडीसी नहीं पहचानता है, डीएम साहब हम लोग नहीं पहचानते हैं और हम लोग का जो आवास है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज कब्जा किए हुए हैं, वहाँ का जो आवास है और हम लोग को टूटा फूटा आवास मिला हुआ है। तो हम बोले कि ये बताइए कि इतना सरकार आपको पावर दिया, कैसा लग रहा है? तो कहा कि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आप हमारे आगे 56 भोग लगा दीजिए और हमारा मुंह में पट्टी बांध दीजिए, हम सिर्फ देख तो सकते हैं। बहुत बड़ी बात ज्ञात शर्मा ने कही कि ये प्रमुख है, प्रमुख है, इनको टेकारी का, ब्लॉक का और मंडल का कोई पदाधिकारी नहीं जानता है कि ज्ञात शर्मा कौन है। तो आपको ऐसा लगता है कि रिंकू यादव जब बने हैं तो जनप्रतिनिधियों को मान सम्मान मिलेगा? मान सम्मान के लिए हम लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़े हैं। इसका व्यवस्था ये होनी चाहिए कि प्रतिनिधि को सम्मान मिलना चाहिए और फिर इसके बाद हम जनता को सम्मान देने का कोशिश करेंगे। ये चलते कि मेरा ही सम्मान अच्छा से नहीं रहेगा तो हम जनता को सम्मान क्या दे सकते हैं। यही हमारी प्राथमिकता है कि जो आज ये हाल हो रही है सरकार के खिलाफ जो जा रही है, एमएलसी की सीट अगर मगध का चला गया तो ये सरकार के उदासीनता का नतीजा है। देखिए सरकार की उदासीनता का नतीजा है। बिहार में चाहे जो रिजल्ट हो, ये मगध की बात है, ये कह रहे हैं कि सरकार की उदासीनता का नतीजा है और ये चाहते हैं कि जो हमारे जो एमएलसी रिंकू यादव जीते हैं, जिन्होंने वादा किया है कि हमारे हक हुकूक को, पंचायत समिति को, वार्ड के मुखिया को और जिला परिषद की जो स्थानीय समस्या है उसको उठाने का काम करेंगे और जो अधिक से अधिक
जो उनका हक हुकूक होगा उसको दिलाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। और वो कल जो जिला परिषद अध्यक्षा बता रही थी कि हम लोग को बना दिया गया फोटो की तरह, लेकिन हम लोग को कोई पदाधिकारी मान सम्मान देने का काम नहीं कर रहा। बुलबुल जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बस रिंकू जी का एक ही को नारा है कि जात नहीं जमात चाहिए, और हर वर्ग का साथ चाहिए। वही नारा पर हम लोग साथ हुए हैं और कोशिश करेंगे कि वही हम लोग अब टिकारी में चलाएं। पहले भी आप देखे होंगे कि प्रमुख का चुनाव हुआ 2 महीना पहले, हम लोग कोई जाति पाति में नहीं रहे, पिछड़ा जाति से प्रमुख और स्वर्ण जाति से उपप्रमुख, जिसका उदाहरण सामने हम लोग का है। टीवी में ही चला कि जाति नहीं अब जमात चाहिए। अब जाति वाला बात नहीं चलेगा, अब जमात का राजनीति करना होगा, चाहे जो करें। अब उनको जमात में आना होगा, बैठना होगा, साथे पंगत लगाकर खाना होगा। रिंकू जी का यही नारा है कि जात नहीं जमात चाहिए, हर बार का साथ चाहिए, A to Z। बहुत धन्यवाद आपका। और हम खुद चाहते हैं कि जो आप लोग का स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को समझे कि जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका मान सम्मान अगर नहीं है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का रहने का कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और मैं खुद चाहता हूं, मैं खुद आवाज उठाता हूं, चाहे जिनका भी हो। आपसे जो हमारे व्यूअर हैं उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि जब आप जन अदालत देखते हैं उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी जनता को ऐसा लगता हो कि आपको आवाज उठाने की जरूरत है, प्रशासन के संज्ञान में लाने की जरूरत है, मैं खड़ा होता हूं। मैं बिहार के और देश के अलग अलग हिस्सों में जाने का काम करता हूं और उनके समस्याओं को उठाने का काम करता हूं। और चूंकि मैं गया में था और अभी जस्ट ये टिकारी, चूंकि टिकारी के ये लोग हैं, लोग सारे लोग लगे हुए थे कस के, तो इन लोगों का था कि बाबा जन अदालत पर हमारा बयान आना चाहिए, क्योंकि एक लोकप्रिय क्षेत्रीय चैनल हमारा है और हम चाहते हैं कि आप लोग सारे लोग सहयोग कीजिए और हिल मिल करके रहिए। और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने जो कही कि अब जात नहीं जमात की राजनीति होनी चाहिए और इसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए टिकारी प्रखंड से धन्यवाद।